बच्चों, आज हम आपकी हिंदी किताब सारंगी से पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसमें एक छोटी सी कहानी दी हुई है जिसका नाम है रीना का दिन। मतलब कि उसका दिन कैसे बीतता है और वो क्या क्या करती है। जैसे आप लोग भी, आपकी भी दिनचर्या होती होगी, इसी प्रकार से रीना का भी दिनचर्या है। तो आओ चलो शुरू करते हैं आज का पाठ, रीना का दिन। रीना का दिन, हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है। सुबह जल्दी उठना एक अच्छी बात है, इसलिए उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। रीना जैसे ही अपने बिस्तर से उठती है वैसे ही अपने बिस्तर को अच्छे से लगा देती है या अच्छे से संवार देती है। और बिस्तर लगाना एक अच्छी बात है, जिससे मम्मी पापा की मदद भी हो जाती है और एक अच्छी आदत की शुरुआत भी हो जाती है। तो आगे देखते हैं। नीम की दातून से अपने दांत साफ करती है। रीना क्या करती है? नीम की दातून से अपने दांत को साफ करती है। नीम की दातून सबसे गुणकारी मानी जाती है दांतों के लिए, इसलिए वो अपने दांत को नीम की दातून से साफ करती है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है, साफ सुथरे कपड़े पहनती है। फिर उसके बाद वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। वो खुद ही अपने बालों में तेल लगाती है और कंघी करती है। रीना की माँ ने क्या बनाए हैं? पराठे। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। मतलब कि वो घर का बना हुआ खाना खाती है, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाती सुबह सुबह। ये एक अच्छी आदत है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। मम्मी को प्यार भरा गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। किससे मिलती है? दीपा। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं। रीना और दीपा एक दूसरे से क्या बोलती हैं? सुप्रभात। क्या कहती हैं? सुप्रभात। सुप्रभात मतलब गुड मॉर्निंग। अब दोनों और हंसती खेलती हुई कहाँ जाती हैं? स्कूल जाती हैं, अपने अपने स्कूल या पाठशाला जाती हैं। आगे के पेज पे देखेंगे बच्चों। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। कक्षा मतलब क्लास में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका मतलब आप अपने शिक्षक यानी टीचर से खड़े होकर अभिवादन करते हैं, यानी कि नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी क्या करती है? मुस्कुराती है और सभी बच्चों से क्या कहती है? नमस्ते करती है। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। रीना इधर उधर की बातों पे ध्यान ना देकर स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। उसके बाद वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है, थोड़ी मस्ती भी करती है। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। घर आकर क्या करती है? वह अपने हाथ मुंह धोती है और अपने हाथों को स्वच्छ कर लेती है। फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। सभी बच्चों को अपने स्कूल में क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या पढ़ा, क्या लिखा और क्या बातें हुई, उन्होंने स्कूल में क्या नया सीखा, यह सब अपने परिवार के सदस्य को बताना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। अपने छोटे भाई के साथ भी वह खेल खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। रीना दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती है, पढ़ाई करती है, घर के थोड़े बहुत काम में हेल्प भी करती है, मदद भी करती है, जिससे उसे रात को जल्दी से नींद आ जाती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती है। रीना को उसकी दादी शुभ रात्रि बोलकर अच्छे से सुला देती है। तो ये हो गया आज का हमारा पाठ। आगे देखेंगे बातचीत के लिए कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं, हम उसके आंसर करेंगे, उसके उत्तर देंगे। आगे देखते हैं। रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? क्या कहती है? सुप्रभात कहती है। रीना की दादी रात को सोने से पहले मीना से क्या कहती है? मीना से कहती है शुभ रात्रि। आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं? क्या करते हैं? नमस्ते कहकर अभिवादन करते हैं। घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करेंगे? नमस्ते कहकर उनका स्वागत करेंगे। ठीक है,
अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या कहते हैं उन्हें? नमस्ते। जैसे आपको रास्ते में कोई मिल गया जिसे आप पहचानते हो और आपसे बड़ा हो तो आप उसे क्या कहेंगे? नमस्ते कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं खोजें और जाने। पता कीजिए कि आपके सहपाठियों के घर पर अभिवादन कैसे करते हैं। जैसे कि कोई अलग भाषा बोलता हो या कोई अलग धर्म का हो तो उनमें क्या होता है कि अलग अलग तरीके से अभिवादन किया जाता है। तो आप अपने दोस्तों से पूछकर अभिवादन के तरीके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अभिनय सहित समझाइए कि आपको क्या करना है? अभिनय करना है। अभिनय मतलब एक्टिंग करनी है। जैसे कि मंजन कैसे करते हैं, कैसे नहाते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, खाना कैसे खाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं, कैसे सोते हैं, ये सब करके आपको एक्टिंग के द्वारा बताना है। ठीक है, आगे देखेंगे खेल खेल में। खेल खेल में क्या करना है? मिट्टी से घर घर खेल की चीज़ें बनाइए, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि बनाकर आप अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलिए। तो यहाँ पर देखो कुछ बच्चे बैठे हैं और यहाँ पर किसी ने चूल्हा बनाया है, किसी ने थाली बनाई है, किसी ने कटोरी बनाई है। ये सब मिलजुल कर बनाना है और मिलकर फिर घर घर खेलना है। आगे देखेंगे सबके घर, मतलब यहाँ पर कुछ पक्षी दिए हुए हैं, कुछ जानवर दिए हुए हैं जिन्हें हमें उनका घर बताना है। सामने की तरफ क्या दिए हैं? चित्र दिए हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं और क्या लिखा है? रेखा खींचकर पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुँचाइए। तो आगे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे उल्लू। उल्लू कहाँ रहता है? पेड़ की खोल में। फिर उसके बाद चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में। खरगोश कहाँ रहता है? खरगोश कहाँ रहता है? मांद में। कहाँ है मांद? ये रही मांद। आगे देखेंगे गाय कहाँ रहती है? छप्पर के नीचे। आगे क्या है? गिलहरी। गिलहरी कहाँ रहती है? पेड़ पर। पेड़ पर गिलहरी रहती है। ठीक है, आगे देखेंगे मछली कहाँ रहती है? तालाब में। मछली कहाँ रहती है? पानी में, यानी कि इस तालाब में। दिया हुआ आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है? आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों? आपको अपने घर में क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है उसको बताना है और चित्रों की सहायता से बताना है। इन शब्दों में से आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं, जैसे कि रसोई, कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ, पिता, दादा, दादी, कहानी, खीर, दूध। यानी कि आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है या नीचे दी हुई जगह में आपको क्या करना है? बनाना है। कहाँ पर बनाना है? नीचे दी हुई इस जगह में आपको जो भी अच्छा लगता है उसे यहाँ पर बनाना है। ठीक है, आगे देखेंगे सोचिए और बताइए। आप घर में कौन कौन से काम करते हैं? तो नीचे दिए हुए कामों में से आप कौन कौन से काम करते हैं उन्हें आपको सही का चिन्ह लगाकर बताना है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है? हाथ है मेरे छोटे छोटे काम करूँ मैं बड़े बड़े। मतलब आपके हाथ तो कितने छोटे छोटे हैं और आप कितने बड़े बड़े काम करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर खाना तो आप खुद ही खाते हैं, क्योंकि आप इतने बड़े तो हो ही गए हैं कि आप खाना खुद खा सकते हैं, यानी कि सही का चिन्ह लगाएंगे। फिर आप अपने पढ़ाई के टेबल को खुद ही साफ करते हैं, बुक को अच्छी तरह से रखते हैं। अगर रखते हैं तो सही का चिन्ह लगाएंगे और नहीं रखते हैं तो कुछ भी नहीं करना है। फिर ब्रश तो आप खुद ही करते होंगे तो वहाँ पर भी आपको सही का चिन्ह लगाना है। कंघी भी आप खुद करते होंगे तो इसका मतलब उस पर सही का चिन्ह लगाना है। अगर आप कंघी खुद नहीं करते तो वहाँ पर सही का चिन्ह नहीं लगाना है। इस तरह हो गया हमारा पाठ पूरा। आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।